नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, होता यह है कि अधिकतर पीएफ मेंबर्स अपनी जॉब चेंज करते रहते हैं, यानी एक जॉब से रिजाइन करने के बाद दूसरी जॉब ज्वाइन करते हैं और दूसरी से तीसरी। इस तरह से पीएफ मेंबर्स अपनी जॉब चेंज करते रहते हैं। तो अब यहाँ पर एक सवाल यह आता है कि एक जॉब से रिजाइन करने के कितने दिन बाद हम अपनी दूसरी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी एक सवाल का जवाब डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, एक जॉब से रिजाइन करने के कितने दिन बाद आप अपनी दूसरी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी पिछली कंपनी के पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकाल कर अपनी नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर पिछली कंपनी के पीएफ अकाउंट से पैसा निकाले बिना ही आप अपनी दूसरी जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं। ये पूरी तरह से आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अब इस बात को मैं आपको थोड़ा आसान शब्दों में समझाता हूँ। तो देखिए, जिस कंपनी से आपने रिजाइन दिया है उस कंपनी के पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकाल कर अगर आप दूसरी कंपनी में जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि जॉब छोड़ने के तुरंत बाद पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा नहीं निकलता है, उसमें थोड़ा समय लगता है। तो पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकालने में जितना समय लगेगा उतने समय तक दूसरी कंपनी में जॉब ज्वाइन आप नहीं कर सकते। अब पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकालने में समय क्यों लगता है और कितना समय लगता है, ये बातें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर आप पुरानी कंपनी यानी कि जहां से आपने रिजाइन दिया है उस कंपनी के पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा अभी नहीं निकालना चाहते और दूसरी कंपनी में जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इंतजार नहीं करना है। एक जॉब से रिजाइन करने के तुरंत बाद ही आप अपनी दूसरी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये तो इस सवाल का जवाब है, लेकिन यहाँ पर दो सवाल और निकल कर आते हैं। पहला सवाल तो ये कि जॉब से रिजाइन देने के बाद पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकालने में कितना समय लगता है और समय क्यों लगता है। और दूसरा सवाल ये कि जॉब से रिजाइन देने के बाद अगर पुरानी कंपनी के पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकालना है तो दूसरी कंपनी में जॉब ज्वाइन करने के लिए इंतजार क्यों करना पड़ता है। हो सकता है कि ये दोनों सवाल आपके मन में भी आए होंगे। तो पहले सवाल का जवाब तो यह है कि जॉब से रिजाइन करने के बाद पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकालने के लिए आपको 2 महीने का इंतजार करना होगा, क्योंकि जॉब छोड़ने के 2 महीने के बाद ही पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकल सकता है। ऐसा ईपीएफओ का नियम है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि जॉब से रिजाइन करने के बाद दूसरी कंपनी में जॉब ज्वाइन करने के लिए आपको 2 महीने का इंतजार करना होगा। लेकिन अगर बात करें दूसरे सवाल के बारे में कि एक कंपनी से रिजाइन करने के बाद दूसरी कंपनी में जॉब ज्वाइन करने के लिए हमें 2 महीने का इंतजार क्यों करना है, तो इस सवाल का जवाब यह है कि एक कंपनी से रिजाइन करने के बाद उस कंपनी के पीएफ अकाउंट से अगर आप पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, लेकिन अगर आप तुरंत एक दूसरी कंपनी में जॉब ज्वाइन कर लेंगे तो आप अपनी पुरानी कंपनी यानी कि जिस कंपनी से अभी आपने रिजाइन दिया है उस कंपनी के पीएफ अकाउंट से आप पूरा पैसा नहीं निकाल पाएंगे। और पुरानी कंपनी के पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा इसलिए नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि यहाँ पर ईपीएफओ का एक और नियम आता है जिसे आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। और ईपीएफओ का वो नियम यह है कि अगर कोई पीएफ मेंबर एक से ज्यादा कंपनियों में जॉब करता है तो उसका यूएन नंबर तो एक ही होता है, लेकिन उसके एक यूएन नंबर के साथ में ठीक उतने ही पीएफ अकाउंट लिंक हो जाते हैं जितनी कंपनियों में उस पीएफ मेंबर्स ने जॉब की है। और यूएन नंबर के साथ में जितने भी पीएफ अकाउंट लिंक होते हैं उन सभी पीएफ अकाउंट में से पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए फुल एंड फाइनल क्लेम सिर्फ उसी कंपनी के पीएफ अकाउंट से हो सकता है जिस कंपनी में पीएफ मेंबर्स ने सबसे आखिरी बार जॉब की है, यानी कि सबसे आखिरी कंपनी के पीएफ अकाउंट से ही फुल एंड फाइनल क्लेम हो सकता है। तो अगर आप एक कंपनी से रिजाइन करने के तुरंत बाद दूसरी कंपनी में जॉब ज्वाइन करेंगे तो उस कंपनी का पीएफ अकाउंट भी आपके यूएन नंबर के साथ में लिंक हो जाएगा। अब यहाँ आपका यूएन नंबर तो एक है, लेकिन यूएन नंबर के साथ में 2 पीएफ अकाउंट लिंक है, एक नई कंपनी का पीएफ अकाउंट और एक पुरानी कंपनी का पीएफ अकाउंट। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ ईपीएफओ का नियम बताया है कि अगर एक यूएन नंबर के साथ में एक से ज्यादा पीएफ अकाउंट लिंक होते हैं तो पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए फुल एंड फाइनल क्लेम सबसे आखिरी कंपनी के पीएफ अकाउंट से ही होता है। अब अगर यहाँ तक आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप ये सोचिए कि आप फुल एंड फाइनल क्लेम किस कंपनी के पीएफ अकाउंट से कर पाएंगे।
जाहिर सी बात है नई कंपनी के पीएफ अकाउंट से ही आप फुल एंड फाइनल क्लेम कर सकते हैं। पुरानी कंपनी यानी कि जिस कंपनी से अभी आपने रिजाइन दिया है उस कंपनी के पीएफ अकाउंट से आप फुल एंड फाइनल क्लेम नहीं कर सकते। आपने अभी जिस कंपनी में जॉब ज्वाइन की है उसी कंपनी के पीएफ अकाउंट से आप फुल एंड फाइनल क्लेम कर पाएंगे। लेकिन अभी आपने जिस कंपनी में जॉब ज्वाइन की है यानी कि नई कंपनी में, उस कंपनी के पीएफ अकाउंट में तो पैसा ही जमा नहीं है और जिस कंपनी के पीएफ अकाउंट में पैसा जमा है उस कंपनी के पीएफ अकाउंट से आप फुल एंड फाइनल क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप एक जॉब से रिजाइन करने के बाद दूसरी जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं और पुरानी कंपनी के पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा भी निकालना चाहते हैं तो दूसरी जॉब ज्वाइन करने के लिए आप 2 महीने का इंतजार जरूर करें, क्योंकि जॉब छोड़ने के 2 महीने के बाद आप अपनी पुरानी कंपनी के पीएफ अकाउंट से फुल एंड फाइनल क्लेम करके पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकाल पाएंगे। उसके बाद अगर आपके यूएएन नंबर के साथ में दूसरी कंपनी का पीएफ अकाउंट लिंक भी होता है तब आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बाकी आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो के जरिए एक जॉब से रिजाइन करने के कितने दिन बाद आप दूसरी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, इस सवाल के जवाब को पूरी तरह से डिटेल में मैं आपको आसानी से समझा पाया हूं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।